ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइस। एंड हम कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे। हमने सबसे पहला फेज डिस्कस किया था, दैट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज, राइट। आज हम आगे की फेजेस को कवर करेंगे, आगे की फेजेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग वहां पे कर सकते हो। सो हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग वहां पे कंप्लीट कर ली थी, अपने कुछ टूल्स का यूज किया था एंड कुछ डिफरेंट और टेक्निक से यूज किया था। आज जो हमारे पास पार्ट आता है इसी के अंदर, वो है हमारा स्कैनिंग पार्ट, राइट। सो कई बार क्या होता है कि स्कैनिंग से पहले आपने एक मेथड, एक तरीका पढ़ा होगा सीएच के अंदर, दैट इज इनुमरेशन। रिमेम्बर इनुमरेशन पार्ट? यस सर। हाँ, तो इनुमरेशन भी कई बार आपको करना पड़ सकता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। सो सबसे पहले हम जो है कुछ डिटेल्स निकालेंगे स्कैनिंग करके, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इनुमरेशन पार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना कि यहाँ पर स्कैनिंग पार्ट जो हम करने वाले हैं, ये किसी भी तरीके से हम यहाँ पे वर्नेबिलिटीज अभी नहीं निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे केवल स्कैनिंग के थ्रू क्या फाइंड आउट करेंगे, केवल उसके डिटेल्स निकालेंगे, ठीक है। वर्नेबिलिटीज के लिए वर्नेबिलिटी असेसमेंट फेज आएगा जो हम इसके बाद करेंगे, और उसके अंदर से हम वर्नेबिलिटीज निकालना सीखेंगे। यानी हम एक फ्लो, यानी कि एक एक स्टेयर्स चढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी, फिर उसके बाद हमने क्या करा, स्कैनिंग करेंगे, फिर उसके बाद इनोमिनेशन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वर्नेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, ठीक है। देन फिर हमारे पास आएगा वर्नेबिलिटीज के बाद एक्सेस फेज। सो अब अपना आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना स्कैनिंग फेज। लेट्स सी। ओके, तो आज जो हमारा पार्ट है नेटवर्क स्कैनिंग का पार्ट, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर आपको नेटवर्क स्कैनिंग करनी है, तो नेटवर्क स्कैनिंग दो तरीके से होती है। एक तो इंटरनल नेटवर्क स्कैनिंग होती है, एक एक्सटर्नल नेटवर्क स्कैनिंग होती है, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरनल नेटवर्क स्कैनिंग। फिर इसके बाद मैं आपको प्रोसीजर्स बताऊंगा इसमें आप एक्सटर्नल नेटवर्क स्कैनिंग करोगे, ठीक है। इट गोज टू डिफाइन द स्टेप, इट इज गोज टू डिफाइन द स्टेप व्हिच इज फॉलो बाय द एवरी हैकर व्हेन दे आर जस्ट गोइंग टू अटैक ओवर द नेटवर्क। कोई भी अटैकर किसी नेटवर्क के ऊपर अटैक करने के लिए सोच रहा है या जा रहा है, तो फर्स्टली दे नीड टू कंप्लीट सम स्टेप्स। तो वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन दैट इज दे नीड टू चेक द हाउ मेनी सिस्टम्स आर अवेलेबल इन एज अ लाइव सिस्टम्स इन अ नेटवर्क। यानी कि आपके नेटवर्क के अंदर कितने लाइव सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ये चीज हमने उस समय भी चेक करी थी अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में, रिमेम्बर। दूसरी, डिस्कवर द ओपन पोर्ट्स, फिर उसके अंदर से फाइंड आउट करो कि हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन देयर। फिर फाइंड आउट करना है आपको, फिर स्कैन करना है, स्कैन बियॉन्ड आईडीएस, आईडीएस पे स्कैन करना है। बैनर ग्रैबिंग आपको करनी है वहां पे। अच्छा, स्कैन बियॉन्ड आईडीएस का मतलब ये है कि आपको जो आपका आईडीएस लगा होता है उससे बच के आप किस तरीके से स्कैन कर सकते हो, पता कैसे कर सकते हो कि वहां पे कोई आईडीएस सिस्टम लगा है या नहीं लगा है, ठीक है, यानी फायरवॉल है कि नहीं है। दूसरा, बैनर ग्रैबिंग, यू कैन यूज अ बैनर ग्रैबिंग प्रोसीजर्स। तो बैनर ग्रैबिंग से आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कौन सा ओएस यूज हो रहा है। एंड द लास्ट वन दैट इज स्कैनिंग वर्नेबिलिटीज। तो स्कैनिंग वर्नेबिलिटीज जो हमारे पास वर्नेबिलिटी असेसमेंट फेज में आएगा, तो हम 4 फेजेस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे स्टेप्स, जो चेकिंग लाइव सिस्टम, डिस्कवर ओपन पोर्ट, स्कैनिंग बियॉन्ड आईडीएस एंड बैनर ग्रैबिंग, ठीक है। तो सबसे पहले वी नीड टू चेक द लाइव सिस्टम इन द नेटवर्क। तो लाइव सिस्टम इन नेटवर्क के अंदर चेक करने के लिए मुझे मशीन चाहिए। तो जस्ट वेट, आई विल जस्ट स्टार्ट इन माय मशीन।
So guys, for the network scanning, I'm just using my two machines. The first one, that is a Kali machine, and the second one I'm using, that is a Metasploitable. So for the network part, अगर आप penetration testing करना चाहते हो, so हम एक CTF use करते हैं, that is the name of Metasploitable 2, and this is a very good CTF for understanding all the scanning about the network related things. तो आप नेटवर्क रिलेटेड थिंग की स्कैनिंग करने के लिए मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन से अच्छी आपको कोई मशीन नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जितने भी पोर्ट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं वो सारी आपको अलग अलग तरीके से हैक्स कैसे कर सकते हो उनके बारे में फुल डिटेल्स बताते हैं, ठीक है। सो सबके पास है ये सेटअप? यस सर। बढ़िया। जिसके पास नहीं है वो सेटअप कर लो अपना मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन का। डोंट वरी अबाउट दैट। हम इस वाले पूरे अपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सबसे पहले जो अपना पहला CTF है, दैट इज द मेटास्प्लॉइटेबल 2, उसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज ही करोगे क्या सर? नहीं, आज नहीं होगा अभी। आज ये तो पूछ रहा पहले हूँ सर, साथ साथ में मशीन तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन फोन रखने का। स्कैनिंग तो कर लें, एक एक फेज से आएंगे ना, एज आई टोल्ड यू। अभी पहले क्या है, स्कैनिंग पे रहे, इसके बाद इनोमिनेशन पे आएंगे, फिर वल्नरेबिलिटी पे आएंगे, फिर गेनिंग एक्सेस पे आएंगे। तो जब गेनिंग एक्सेस पे आएंगे तब सॉल्व करेंगे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हम गैदरिंग स्टार्ट करेंगे वो इसी मिशन के रिगार्डिंग करेंगे। ओके सर। होल्ड ऑन लाइक Okay, firstly you need to check your connection, so just use IF config. So my IP is 192.168.91.129. okay, so अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कैनिंग स्टार्ट करनी है। आपको पता करना है कि हमारे सिस्टम, हमारे नेटवर्क में कितने लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो फॉर दैट स्कैनिंग आई एम जस्ट यूजिंग RP स्कैन, जो पहले भी बता चुका हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जिससे नहीं सीखा था वो देख लो। So यहाँ से मुझे पता चला कि मैं इस in my network there are one more people are connected, that is 192.168.91.128 IP के साथ। ओके, फिर उसके बाद क्या है, मुझे यहाँ पे IP एड्रेस मिल गया। फिर हम दूसरा कमांड भी यूज कर सकते हैं, that is net discover, हमने पहले भी यूज किया था।
सो नाउ यू कैन सी कि इसने स्कैन कर दिया और वही 4 IPs निकाल के दिए, ठीक है। एंड द लास्ट स्कैन दैट इज nmap, nmap चला लेते हैं 192.168.91.1/24 एंड इसमें हमें पता क्या करना है, स्क्रिप्ट चला लो नंबर ऑफ नोट्स को पता करने के लिए। सो नाउ यू कैन सी इससे यहाँ से निकाल के दे दिया मेरे को IP एड्रेस एंड होस्ट इज अब बता रहा है एंड दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ दैट होस्ट, ओके। सो इसने मुझे बता दिया कि ये वाली मशीन यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका नाम है VMware, ठीक है। सो जब मुझे ये सारी डिटेल्स यहाँ से मिल गई तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, बेसिकली जब इतनी डिटेल्स हम निकाल लेते हैं फिर हमें यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट करनी है। तो स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग है क्या, इट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द थिंग विच आर अवेलेबल ऑन अ नेटवर्क. So you can use the different tools for the scanning like the nmap and the hping3. So for the starting part I'm just going to show you some commands that is related to like a nmap to scan the whole network, and let's see like to scan the particular host and let's see like what type of things basically working on that particular network on that particular host, right? So कैसे करोगे, उसके लिए कुछ कमांड्स है। सबसे पहले आपको एक IP सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एक टारगेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर तो यहाँ पे हम जो टारगेट सिलेक्ट कर रहे हैं that is 128 IP। सर हाँ जी, कोई नहीं, उसका भी हम एक सोल्यूशन देख लेंगे कि किस तरीके से हम वहां पे भी कर सकते हैं ना। ओके, सो हमने यहाँ पे IP सिलेक्ट की दैट इज 91.128। तो जस्ट यूज nmap, just put the IP 192.168.1.128 and just press enter. So सबसे पहले आप enter करोगे तो ये स्कैनिंग स्टार्ट करेगा nmap। अच्छा, if you don't know about the nmap guys, so just use the man command before the nmap, तो वो आपको बता देगा कि nmap एक्चुअल में है क्या, ठीक है। So आप nmap के बारे में देख सकते हो, नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल एंड सिक्योरिटी, दैट इज अ पोर्ट स्कैनर टूल, and network mapper is an open source tool for the network exploration and a security auditing tool, ठीक है। तो इससे कुछ कमांड्स होते हैं, कुछ इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं, यू कैन यूज दैट ऑप्शंस। तो हम वो भी देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उन ऑप्शंस को, और उसके थ्रू हमें कई सारे डिटेल्स यहाँ पे मिलती भी हैं, ठीक है। सो विल सी। सो जैसे मैंने पहला स्कैन चलाया है यहाँ पे, सो नाउ यू कैन सी द नेटवर्क स्कैनिंग स्टार्ट हुआ यहाँ पे, nmap 7.91 वर्जन के साथ है एंड डेट एंड टाइम दिखा रहा है किस टाइम पे आपने स्कैन किया है। उसके बाद आपको स्कैन बता रहा है कि रिपोर्ट किसके लिए निकाली है। होस्ट इज अब बता रहा है, लेट्स से बता रहा है नॉट शोइंग, 977 पोर्ट्स आर क्लोज्ड है जो इसने शो नहीं किए हैं, रेस्ट ऑफ द पोर्ट जो इसे ओपन मिले हैं उनको शो कर रहा है। तो इसमें अलग अलग इंफॉर्मेशनल पोर्ट्स हैं, लाइक जैसे 21 है, 22 है, 23 है, 25 है, 53 है, 80 है, 111 है, 139 है, 445, 512, 513 है ना। तो अलग अलग यहाँ पे क्या है, पोर्ट्स ओपन है। अब ये तो था कि हमने नॉर्मल यहाँ से पोर्ट्स की डिटेल, मतलब नॉर्मल हमने स्कैन किया, इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन स्टील्ड स्कैन, हाफ सिंक्रोनाइजेशन स्टील्ड स्कैन, ठीक है। अब अगर यही चीज मुझे चेक करनी हो अपनी कि क्या क्या इसने स्कैन किया एक्चुअल में इस सारी डिटेल्स को निकालने के लिए, सो यू कैन यूज अ -v। -v इज बेसिकली ऑप्शन दैट शोइंग द वर्बोसिटी। वर्बोसिटी क्या होती है कि जो जो इसने स्कैन्स लगाए, जो जो इसने प्रोसीजर यूज करे उनको देखने के लिए। नाउ जस्ट प्रेस द एंटर एंड यहाँ पे आप देखोगे, ऊपर आ जाओ, तो इसने सबसे पहले स्टार्ट किया nmap, उसके बाद इसने rping स्कैन का यूज किया और उसके थ्रू इसने पता लगाया कि यहाँ पर इस वाली IP पे एक पोर्ट से इसने कनेक्शन बनाया। फिर कंप्लीट हुआ rping स्कैन टोटल एक होस्ट के लिए। उसके बाद इसने पैरेलल DNS रेजोल्यूशन स्कैन स्टार्ट किया एंड कंप्लीट हुआ पैरेलल DNS रेजोल्यूशन एंड आफ्टर दैट इसने सिंक्रोनाइजेशन स्टील्ड स्कैन स्टार्ट किया और सिंक्रोनाइजेशन स्टील्ड स्कैन स्टार्ट करके इसने फाइंड आउट कि यहाँ पे 1000 पोर्ट्स, इन 1000 पोर्ट्स, ओवर 1000 पोर्ट्स के ऊपर इसने स्कैनिंग स्टार्ट करी, जिसमें जो जो इसे पोर्ट्स ओपन मिले उन सारे पोर्ट्स को इसने क्या किया, यहाँ से फाइंड आउट करके दिया। कंप्लीट हुआ सिंक्रोनाइजेशन स्टील्ड स्कैन, देन इसके बाद इसने रिपोर्ट दिखाई और टोटल आपको शो किए कितने पोर्ट्स ओपन है, ठीक है।
तो ये प्रोसीजर ये यूज कर रहा है बैक में। अब इसी को अगर आपको फुल करना है, कई बार क्या होता है कि आप नॉर्मल स्कैन चलाते हो, उसमें कोई पोर्ट या कोई सर्विस अगर एक्टिव है तो रह जाती है ना, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो यू कैन यूज ए स्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट यूज करेंगे जिस स्क्रिप्ट के थ्रू आप इजिली स्कैन कर पाओगे। तो जैसे कि सबसे पहला -v तो हम लगा ही लेते हैं, -s एंड कैपिटल S। ये क्या है, SS बोलते हैं इसे, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन स्टील्ड स्कैन, फुल सिंक्रोनाइजेशन स्टील्ड स्कैन यहाँ पे काम करेगा। अगर कोई भी पोर्ट आपका छूट जाता है, कोई सर्विस छूट जाती है, तो ये उसको स्कैन करके दे देगा। ठीक है, नाउ जस्ट प्रेस द एंटर एंड सी द रिजल्ट। तो ऊपर आ जाओ, इसने दोबारा से वही किया, ARP पिंग किया, ARP पिंग को कंप्लीट किया, फिर इसने DNS रेजोल्यूशन स्टार्ट किया DNS डिटेल्स निकालने के लिए, फिर इसने उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन स्टील्ड स्कैन फॉर 1000 पोर्ट्स किया, एंड उसके बाद ने 1000 पोर्ट्स में से जो जो पोर्ट्स से ओपन मिले वो देखा, बाकी को क्लोज बता के बाकी डिटेल्स निकाल के दे दी। ठीक है, यहाँ पे हमने जो स्कैन किया है उसकी फाइल जो है वो कुछ यहाँ जाके सेव हो रही है, आप जो भी स्कैन कर रहे हो, एंड जो IP एड्रेस है वो एक होस्ट इज अप, क्योंकि होस्ट के लिए हम कर रहे हैं। टोटल कितना टाइम लगा है इसे वो बता रहा है। रॉ पैकेट जो हमने सेंड किए थे वो 1024 किए थे, जो कि कुछ इतने केबीस के थे, एंड जो रिसीव पैकेट हुए वो कुछ इतने हुए हैं, जो कि कुछ इतने केबीस के हैं। कुछ पैकेट ड्रॉप्स हो गए स्कैन के टाइम पर। नेक्स्ट होता है कि यू कैन स्कैन द वर्जन स्कैन। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे वर्जन स्कैन कर सकते हैं। वर्जन स्कैन किसके, सर्विसेज के। तो सर्विस के वर्जन स्कैन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा -S कैपिटल V। तो कैपिटल V क्या करता है, वर्जन स्कैन बताता है सर्विसेज का, जो भी यहाँ पे आपके पोर्ट के साथ सर्विसेज चल रही हैं, लाइक जैसे HTTP हो गया, शेल सर्विस हो गई, लॉगिन सर्विस हो गई, FTP हो गई, आपकी SSH सर्विस हो गई, टेलनेट सर्विस हो गई, तो इन सब के वर्जन क्या क्या हैं उनको आप गैदर कर सकते हो। So now just press the enter and wait. ओके, सो जब भी हम वर्जन स्कैन करते हैं गाइस, तो इसके पास कुछ अपनी खुद की स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसे Nmap स्क्रिप्ट इंजन के थ्रू लोड किया जाता है। तो Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन ने टोटल यहाँ पे 45 स्क्रिप्ट्स को लोड किया है वर्जन स्कैन के लिए, जिसमें ARP पिंग स्कैन सबसे पहले चलाया, स्कैनिंग करी, फिर कंप्लीट करी ARP पिंग स्कैन को, इनिशियलाइजेशन DNS रेजोल्यूशन स्कैन चलाया, उसे कंप्लीट किया यहाँ पर, एंड सिंक्रोनाइजेशन स्टील्ड स्कैन चलाया 1000 पोर्ट्स के लिए, उन 1000 पोर्ट्स को डिस्कवर किया, फाइंड आउट करके जब ये कंप्लीट हुआ तो इसने यहाँ पे सर्विस स्कैन को स्टार्ट किया। आप देखो, तो सर्विस स्कैन में टोटल इसे जो 23 सर्विसेज मिली हैं, उन टोटल 3 सर्विसेज के ऊपर स्कैनिंग स्टार्ट करी, एंड स्कैनिंग जो कंप्लीट करने में इसे कुछ 11.22 सेकेंड्स का टाइम लगा। 23 सर्विसेज ऑन द वन होस्ट, एक होस्ट के ऊपर इससे 23 सर्विसेज यहाँ पे निकाली हैं, एंड NSA स्क्रिप्टिंग को यहाँ पे क्या हुआ, यूज करा, जिसमें इनिशियल स्क्रिप्टिंग इसने NSA की स्टार्ट करी, कंप्लीट हुई, फिर से इसने स्टार्ट करी एक बार, फिर से कंप्लीट करी चेक करने के लिए, एंड Nmap की स्क्रिप्ट की रिपोर्ट इसने दिखाई मेरे को, एंड होस्ट इज अब बताया, कुछ पोर्ट जो क्लोज्ड है वो नहीं शो कर रहा है, रेस्ट ऑफ द पोर्ट जो यहाँ पे शो कर रहा है उनके वर्जन्स भी शो कर रहा है। तो जो भी आपका पोर्ट लाइक 21 है एंड F ओपन है, FTP है, एंड वर्जन क्या है, VSF-TPD 2.3.7, फिर जैसे 22 है SSH है, ओपन SSH डेबियन वर्जन काम कर रहा है, 23 है जिसमें टेलनेट है, लिनक्स टेलनेट वर्जन काम कर रहा है, 25 में SMTP काम कर रहा है ना, 53 में आपका डोमेन सर्विस काम कर रही है, जिसका आपको वर्जन बता रहा है ISC bind 9.4.2, 80 में आपका Apache HTTPD 2.2.8 वर्जन काम कर रहा है Ubuntu बेस्ड। तो इस तरीके से जितने भी उसके वर्जन्स हैं उनको निकाल के दिया है। वर्जन्स की हमें हेल्प कहाँ पे मिलती है गाइस, कई बार क्या होता है कि अगर आपके जो वल्नरेबिलिटी है, हम डायरेक्टली वर्जन्स को सर्च करके भी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ वी नो कि दिस वर्जन इज अ वल्नरेबल, so we can try to hack that particular service with the using of that version vulnerability, right? So उस केस में हमें वर्जन्स पहले पता होनी चाहिए हर एक सर्विस के। अगर हमें सर्विसेज के वर्जन पता है तो we can try to hack that service, क्लियर? तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से करना है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो हमें मिल रहे थे उनका हमने यहाँ पे यूज किया। फिर इसने यहाँ से मुझे सर्विस स्कैन इन्फो में होस्ट की डिटेल्स में बताया कि ये metasploitable.local डोमेन मशीन है, इसका जो इसका डोमेन है वो लोकल डोमेन पे चल रहा है। IRC metasploitable.lan के ऊपर इसका इंटरनेट कनेक्टेड है। OS इसका यूनिक्स है, यूनिक्स लिनक्स
कुछ बता रहा है यहाँ पे, तो यूनिक्स एंड लिनक्स बता रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सीपीए आपको बता रहा है कि लिनक्स कर्नल, जो कर्नल वर्जन है वो कौन सा है, लिनक्स कर्नल यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। रीड किया है इसने डेटा और सेव किया है यहाँ पर, आप चाहो तो यहाँ जाके रीड कर सकते हो। एंड टोटल इसने जो पैकेट भेजे थे वो 1001 पैकेट भेजे थे इस बारी, जो कि कुछ इतने साइज के थे। एंड जैसे पैकेट रिसीव्ड हुए हैं वो सेम पैकेट रिसीव्ड हुए हैं, बट द साइज ऑफ पैकेट्स इज लो, राइट। ओके, कुछ पैकेट ड्रॉप्ड हो गए बीच में, पैकेट्स के साइज। नाउ आफ्टर दैट जब आप सर्विस स्कैन कर लेते हो तो आप इसके पास कुछ अपनी खुद की जैसे स्क्रिप्ट्स होती हैं, जैसे डिफॉल्ट स्कैन बोलते हैं, डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग स्कैन। तो उसके लिए यू कैन यूज अ कैपिटल सी, तो आप कैपिटल सी यूज कर सकते हो। एंड कैपिटल सी क्या करता है, टोटल एनमैप के पास नियर ऑफ 150 स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो उन 150 स्क्रिप्ट्स में से जो जो स्क्रिप्ट्स इसको नीड होगी उनको ये यूज करेगा। तो फॉर द this scan it is using like near of 125 scripts, so near of में ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो उस केस में क्या है कि 125 स्क्रिप्ट्स के नियर ऑफ ये यूज करता है अपने डिफॉल्ट स्कैन के लिए। नाउ जस्ट प्रेस द एंटर एंड सी द रिजल्ट। तो देखो इसने टोटल 123 स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। और स्क्रिप्टिंग प्री स्कैनिंग चल रही है अभी। तो प्री स्कैनिंग उस अभी तक क्या था, हम कहीं पे भी प्री स्कैन नहीं कर रहे थे। अभी क्या कर रहा है, पहले प्री स्कैन से कुछ स्क्रिप्ट्स हैं इसके पास जो प्री स्कैनिंग में काम आती है, इसने वो लॉन्च करी। इनिशियल स्कैन इसने यूज किया, कंप्लीट किया स्कैन को, इनिशियल स्कैन फिर स्टार्ट किया, कंप्लीट हुआ स्कैन, ओके। इनिशियल एआरपी पिंग स्कैन, फिर उसको कंप्लीट किया, कंप्लीट हुआ ये। इनिशियल पैरेलल डीएनएस रेजोल्यूशन स्कैन स्टार्ट किया, उसको भी कंप्लीट किया। सिंक्रोनाइजेशन स्टील स्कैन इसने स्टार्ट किया और उसको कंप्लीट करके जो इसे पोर्ट्स मिले हैं उन पोर्ट्स के बाद यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन स्टील स्कैन कंप्लीट करने के बाद इसने एनएससी की स्क्रिप्ट यहाँ पे लगाने चालू करी, जिसमें सबसे पहला भी एनएससी स्क्रिप्ट चेक हुई है जो कि एफटीपी बाउंस की है, और पोर्ट रिस्पॉन्स 500 इलीगल पोर्ट कमांड, पोर्ट की तरफ से रिस्पॉन्स आया है वो ये है, ओके। सो जस्ट वेट, बाकी का स्कैन होने देते हैं। तो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। फिर इसने एनएससी इनिशियलाइज एनएससी की कुछ और स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे कंप्लीट किया है। देन एनमैप की रिपोर्ट में इसने दिखाया कि होस्ट इज अप, एंड अब ये मेरे को बता रहा है कि पोर्ट स्टेट सर्विस, जिसमें 21, और यहाँ पे आपको बता रहा है कि 21 पोर्ट नंबर ओपन है, एफटीपी सर्विस यूज कर रहा है। एफटीपी एनोमनस है, एनोमनस एफटीपी लॉगिन अलाउड विद द एफटीपी कोड 230, यहाँ पे बताया डिटेल में। एफटीपी का अगर सिस्टम डिटेल्स देखें, स्टैट देखें इसके, तो यहाँ पे सर्वर स्टेटस जो है इसका वो क्या है, कनेक्टेड है इस आईपी के साथ, लॉग्ड इन एज एफटीपी, आस्काई कोड नो सेशन बैंडविड्थ लिमिटेड, और कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। एंड ऑफ स्टेटस में यहाँ पे एंड हो गया स्टेटस, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे स्टेटस एंड हो गया, ठीक है। 22 स्टार्ट हुआ एसएसएच, कुछ एसएसएच हॉट कीज यूज हो रही है यहाँ पे, डीएसए की हो रही है और आरएसए इंक्रिप्शन यूज हो रहा है, ठीक है। 23 में टेलनेट दिखा रहा है यहाँ पे। 25 में एसएमटीपी यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि एसएमटीपी की सर्विस है, जिसमें एसएमटीपी कमांड में मेटास्प्लॉइटेबल डॉट लोकल डोमेन पाइपलाइनिंग यूज कर रहा है। साइज जो है वो इसका ये है, वेरीफाई हो रहा है, एटर्न होना है, स्टैटलिस्ट हो रहा है, ये कुछ कमांड्स होते हैं इसके जो यूनिटाइम कोड्स के लिए यूज करे जाते हैं, तो वो दिखा रहा है आपको, ठीक है। एसएसएल डेटा यहाँ पे यूज हो रहा है, जिसका टाइम एंड वो दिखा रहा है, ठीक है, एसएसएल डेट की। और एसएसएल वर्जन 2 सपोर्ट करता है, जिसके लिए कुछ साइफर्स यूज करें हैं एसएसएल के, जो कि ये रहे। नीचे आओगे 53 डिटेल्स में आपको बता रहा है डोमेन सर्विस है, टीएनएस एनएसआईडी सर्विस, बाइंड वर्जन 9.4.2 चल रहा है यहाँ पे। 80 में HTTP सर्विस है, HTTP मेथड्स यूज हो रहे हैं, सपोर्टेड मेथड जो है वो गेट मेथड पोस्ट ऑप्शंस यूज हो रहे हैं। HTTP टाइटल यहाँ पे जो है वो आपका मेटास्प्लॉइटेबल टू लिनक्स है।
उसके बाद 111 TCP ओपन RPC बाइंड सर्विस यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। और RPC इंफॉर्मेशन में प्रोग्राम दिखा रहा है, वर्जन बता रहा है, पोर्ट एंड प्रोटोकॉल बता रहा है, एंड उसके साथ में सर्विस बता रहा है। तो ये सारे उनके नंबर्स हैं जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। नीचे आओगे 139 में आपको ओपन दिखा रहा है नेट बायोस सर्विस, 445 में आपको बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट DS सर्विस काम है, 512 में आपको एग्जीक्यूशन सर्विस है, 513 में आपकी लॉगिन सर्विस है, 514 में आपकी शेल सर्विस है, फिर उसके बाद RMI रजिस्ट्री सर्विस काम कर रही है, NFS सर्विस काम कर रही है, CP प्रॉक्सी FTP सर्विस काम कर रही है, MySQL चल रही है 3306 के ऊपर, दिस इज अ डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ द MySQL। तो यहाँ पे डिटेल देख सकते हो, MySQL इन्फो में प्रोटोकॉल जो है वो कुछ 10 दिखा रहा है, ओके। वर्जन जो है वो ये है उसका, थ्रेड्स ID ये है, कैपेबिलिटी ऑफ फ्लैग्स ये है, सम कैपेबिलिटी जिसमें सपोर्ट ट्रांजैक्शन है, सपोर्ट फॉर वन ऑथेंटिकेशन, ओके। लॉन्ग कॉलम फ्लैग है, स्विच टू SSL आफ्टर हैंडशेक है, एंड पोर्ट कंप्रेशन है, पोर्ट फॉर वन प्रोटोकॉल न्यू है, एंड कनेक्ट विद डेटाबेस है। तो ये सारे इसकी कैपेबिलिटीज होती है MySQL की, क्या आप ये चीजें कर सकते हो इसके अंदर। तो ये सारी टर्म्स आपको लिख के बता रहा है क्या क्या कर सकते हो। स्टेटस जो है वो ऑटो कमिट पर है, सॉल्ट प्रोसीजर यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो जितना भी डेटा सेव हो रहा है वो सॉल्ट के थ्रू सेव हो रहा है, जिसमें इन्होंने जो स्ट्रिंग यूज करी है वो ये यूज करी है। अब आई गेस आपको पता होगा सॉल्ट क्या होता है। 5432 आपका TCP सर्विस पे यूज हो रहा है, जिसमें ओपन बता रहा है, पोस्ट के SQL सर्विस यूज हो रही है, जिसमें SSL डेट आपको दिखा रहा है कि क्या है, ये है फॉर द स्कैनर टाइम। 5900 दैट इज अ VNC सर्विस, VNC सर्विस के थ्रू भी एक्सेस होता है सिस्टम्स का, तो VNC सर्विस यूज हो रही है यहाँ पे इंफॉर्मेशन में। प्रोटोकॉल वर्जन 3.3 है, सिक्योरिटी टाइप्स है VNC ऑथेंटिकेशन 2, ओके। 6000 सर्विस यहाँ पे यूज हो रही है, X11 एंड 6667 TCP ओपन IRC सर्विस है, 8009 TCP ओपन AJP 13 सर्विस, एंड failed to get a valid response for the option request, ओके। तो यहाँ पे जो इसने कुछ भेजा होगा तो इससे मैसेज दे दिया इसे। 8180 ओपन अननोन है, ओके। HTTP Favicon Apache Tomcat HTTP methods supported method and get method post scanning HTTP title यहाँ पे Apache Tomcat 5.5 MAC एड्रेस ये है, और नीचे कुछ है होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट। अब देखो अभी तक क्या था, अभी तक पोर्ट के रिजल्ट थे, अब होस्ट स्क्रिप्ट जो चली थी उसके रिजल्ट इसने क्या निकाले हैं। तो होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट्स में से बता रहा है क्लॉक क्यू। तो क्लॉक क्यू इसने बताया है कि मीन्स कुछ इतना टाइम लगा इसे, डेविएशन कुछ इतने टाइम का लगा, मीडियन कुछ इतने सेकंड्स का लगा, ओके। NBT स्टेट इसने बताया है, यानी कि यहाँ पे इसने नेट बायोस स्कैनिंग करी है, नेट बायोस स्कैनिंग के थ्रू इसने बताया है कि मशीन का नाम क्या है, मेटास्प्लॉइटेबल है। नेट बायोस यूजर जो इसने बताया वो कोई नहीं है, नेट बायोस मैक एड्रेस कोई नहीं है, और अननोन दिखा रहा है, ठीक है। नेम्स में इसने कुछ ग्रुप्स यहाँ पे शो करे हैं और कुछ यूजर शो करे हैं, जैसे कि मेटास्प्लॉइटेबल 00 यहाँ पे फ्लैग आ रहा है और यूनिक है, एक्टिव है। 03 कोड्स होते हैं, 020 कोड होते हैं, ग्रुप्स के होते हैं, वर्क ग्रुप के कोड्स होते हैं। तो ये सारे कोड्स हम डिस्कस करेंगे। MS ब्राउजर के कोड होते हैं, तो वो हम अपने जो SM ब्लॉकअप टूल्स के थ्रू करेंगे, या फिर अपने जो आगे एनिमेशन पार्ट में आएंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से डिटेल्स क्या क्या निकाल के दी है। नीचे SMB OS डिस्कवरी, SMB सर्विस के ऊपर भी इसने स्कैन किया है होस्ट के लिए। तो उसने यहाँ पे बताया है कि OS यूनिक्स चल रहा है, सांबा सर्विस है, कंप्यूटर नेम ये है, उसका नेट बायोस कंप्यूटर नेम नहीं है, डोमेन नेम क्या है, लोकल डोमेन है, ओके। FQDN इसका जो डोमेन सर्वर है वो क्या है, मेटास्प्लॉइटेबल डॉट लोकल डोमेन, एंड सिस्टम टाइम जो यहाँ पे शो कर रहा है। SMB सिक्योरिटी मोड में देखेंगे तो अकाउंट यूज गेस्ट है, ऑथेंटिकेशन लेवल यूजर है, यूजर्स ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, इसका एक्सेस ले सकते हैं। चैलेंज रिस्पॉन्स सपोर्टेड है, ठीक है। एंड मैसेज साइनिंग जो है वो डिसेबल है, ठीक है, डेंजरस बट डिफॉल्ट, ओके। SMB 2 टाइम प्रोटोकॉल नेगोशिएशन फेल्ड हो गए यहाँ पर। फिर इसने NSE की पोस्ट स्क्रिप्ट चलाई, पोस्ट स्क्रिप्ट से तो इनने सारी डिटेल्स निकाली और उनको सेव कर दिया, ठीक है यहाँ पर। अब उस केस में रॉ डेटा यहाँ पे जो भेजा गया था इसको, वो टोटल इतना भेजा गया था इस साइज का, जो रिसीव्ड हुआ कुछ इतना हुआ, और टोटल साइज उसका ये था।
क्लियर हुआ गाइस किस तरीके से हमने डिफॉल्ट स्कैनिंग करते हैं? यस सर। नाउ अब क्या है, अब आप यहाँ पे जो हमने स्कैनिंग करी है इनको आप एक साथ चला सकते हो। तो हमने यहाँ पे SVC यानी कि सिंक्रोनाइजेशन स्टील स्कैन, सर्विस स्कैन एंड द डिफॉल्ट स्कैन, तीनों को एक साथ चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा इससे भी पहले एक और चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ थ्रेड्स होते हैं, तो आप -T4 करके थ्रेड्स को सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो थ्रेड्स की वैल्यू होती है वो आपकी 1 से लेके 5 के बीच में होती है। तो हम बताते हैं कि नंबर ऑफ थ्रेड्स हमें कितने सेट करने हैं, एक बार में कितने पैकेट्स वहां पे जाएं। तो उस केस में मैंने T4 का यूज किया है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स मैंने 4 सेट किए हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके थ्रू भी हम स्कैन कर सकते हैं। तो जब आप इसके थ्रू स्कैन करते हो तो आपको रिजल्ट जो है वो आपका काफी फास्ट हो जाता है। हेलो। ये ज्यादातर आप T4 यूज करो, बट अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो यूज अ T5, बट उसमें मैं तो समटाइम्स सर आपको दोनों, प्रॉब्लम्स होती है। मैं तो दोनों करता हूँ, T4 भी T5 भी। ठीक है, बढ़िया। तो SVC अब चला लेते हैं अपना SVC। नाउ जस्ट प्रेस एंटर। तो अभी आप देखोगे तो ये टोटल जो स्कैन्स यहाँ पे करे हैं 153 स्क्रिप्ट्स को लोड किया है, आप नियर ऑफ 150 स्क्रिप्ट्स, राइट। ध्यान से देखो, इसने कुछ और टोटल 23 सर्विसेज ने फाइंड आउट करी हैं पहले की तरह। अब इसने सारे स्कैन के रिजल्ट दिए हैं, बट यहाँ पे जो बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे आपके वर्जन स्कैन भी हो गया साथ में। तो आप वर्जन स्कैन के थ्रू भी डिटेल्स जो जो चाहिए वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, एज सेम जो कि आपने अपने उसमें करी थी नॉर्मल वर्जन स्कैन में। तो टोटल कुछ पैकेट इतने सेंड हुए थे, टोटल रिसीव पैकेट इतने हुए एंड ये ओके। नाउ इसके बाद क्या है, इसके बाद आप OS स्कैन कर सकते हो गाइस। तो कैपिटल O यूज किया जाता है OS स्कैन के लिए, सो यू कैन यूज अ कैपिटल O फॉर द OS स्कैन। प्रेस एंटर। तो इसने यहाँ पे स्कैन किया एंड एट द एंड इसने मुझे OS डिटेक्शन टाइप 1 में अगेंस्ट इसके बताया कि यहाँ पे स्कैन कुछ ये हुए थे, टोटल सर्विसेज ये इसे मिली हैं। ओके ओके। एंड टाइप, डिवाइस टाइप जो है वो जनरल टाइप है, रनिंग 2.6.x वर्जन है, OS CPE ये चल रहा है, OS डिटेल्स ये हैं। अब टाइम गैस कुछ इतना दिखा रहा है आपको, डिस्टेंस नेटवर्क डिस्टेंस 1 हॉप की है, एंड TCP सीक्वेंस प्रेडिक्शंस कुछ इतने इसको गुड लक बता रहा है, एंड जनरेशन ऑल रिजल्ट्स, ठीक है। टोटल इतने पैकेट सेंड हुए थे, कुछ इतने पैकेट इसको यहाँ पे रिसीव थे। तो मुझे यहाँ से पता चला कि OS कौन सा चल रहा है, लिनक्स का, जो कि वर्जन है 2.6.9 के बीच में 2.6.33 के बीच का। नाउ OS स्कैन के बाद कई बार क्या होता है गाइस कि जब आप स्कैन कर रहे होते हो, जैसे कि अभी तो हम इंटरनल स्कैन कर रहे हैं, समटाइम जब आप एक्सटर्नल स्कैन करते हो तो उसमें ना आपको रोक दिया जाता है, यानी कि डिटेक्ट कर लेते हैं आपके पैकेट फायरवॉल जो है और आपके पैकेट्स को रोकना स्टार्ट कर देती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पिन प्रोब का यूज कर सकते हो। आइडिया अबाउट द पिन प्रोब क्या होता है? Anyone have an idea what is pin probe? सर कोई आइडिया नहीं है वैसे, फायरवॉल को मतलब तो उसके लिए होता है, बचने के लिए। जब आप किसी एक्सटर्नल दूसरे नेटवर्क के थ्रू अपने उसको स्कैन करोगे किसी भी अनदर आईपी को, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो पर्टिकुलर फायरवॉल है वो आपके आईपीस को रोक देती है ना।
ब्लॉक कर देती है, तो उस केस में आपको पिन प्रोब का यूज करना होता है। ये जो आपके पैकेट्स हैं उनको एक बार में ना सेंड करके स्मॉल स्मॉल पार्ट में सेंड करता है, तो उस केस में वो आईपी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है और वहां से पास कर देता है। ठीक है, तो यूज अ पिन प्रोब कमांड, तो इसके थ्रू क्या होगा कि आप अपना स्कैन इजिली कर पाओगे। host discovery disabled -pn all address will be marked as up, scan time will be slower। तो अगर आप पिंग प्रोब का यूज करते हो ऐसी मशीन के ऊपर जहां पे आपकी जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपका रिजल्ट स्लो हो सकता है, अदरवाइज आप पिंग प्रोब यूज करने से आपको बेनिफिट ही मिलते हैं हमेशा। तो आई जस्ट सजेस्ट यू गाइस कि जब भी आप स्कैन करो तो आप पिंग प्रोब का यूज करो। इसके बाद आपके पोर्ट स्कैन आते हैं गाइस। तो पोर्ट स्कैन में हमारे पास लाइक आप स्पेसिफिक पोर्ट्स को अगर स्कैन करना चाहते हो तो यू जस्ट यूज -p, एंड इसके साथ आप पोर्ट नंबर दे दो जो जो स्कैन करना चाहते हो, लाइक 21 एक को करना चाहते हो एक पोर्ट नंबर दे दो, कई सारों को करना चाहते हो जस्ट कॉमा लगा के दे दो। तो ये क्या करेगा, उन सारे पोर्ट्स को यहाँ पे स्कैन कर देगा। तो जो जो पोर्ट्स ओपन है वो इसने दिखा दिया है, जो जो पोर्ट्स क्लोज्ड है वो इसने दिखा दिया है। फिर अगर आप चाहते हो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं? 65,535। 535। एग्जैक्टली तो उन सबको स्कैन करना है, तो जीरो से एग्जैक्टली तो थ्री आपके पास जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जीरो से स्टार्ट करके आपको जो रेंज है वो आपकी जो 65535 की है वो आप सेट करते हो एंड जस्ट प्रेस द एंटर। तो ये सारे पोर्ट्स को स्कैन कर देगा यहाँ से। इट विल टेक टाइम बट इट विल गिव यू अप्रोप्रिएट रिजल्ट। तो टोटल अभी ये 1000 नहीं, टोटल अभी ये इतने स्कैन्स कर रहा है। तो इसे स्कैन किए और नाउ यू कैन सी, पिछली बार हमारे पास टोटल हमें जो सर्विसेज मिल रही थी वो कम थे, है ना पोर्ट्स। इस बार इसने जो है वो ज्यादा पोर्ट्स यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। नीचे के जो पोर्ट्स हैं आपके, इसके बाद से ये कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट्स इसने फाइंड आउट किए, 1 2 3 4 5 पोर्ट्स, राइट। टोटल कुछ इतने पैकेट सेंड हुए थे, कुछ पैकेट इतने रिसीव हुए यहाँ पर, जिनका पैकेट साइज आप देख सकते हो एमबीज में। जब आप पूरा कर लेते हो उसके बाद आप एक और कमांड चला सकते हो होल स्कैन के लिए, जस्ट यूज -p दैट्स इट। तो ये भी फुल स्कैन करता है सारे पोर्ट्स को, बट ये स्कैनिंग एक वन पोर्ट से स्टार्ट करता है, हमने वहां पे जीरो से स्टार्ट कराया था। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप यूडीपी पैकेट्स को स्कैन कर सकते हो गाइस। तो यूडीपी पैकेट स्कैन के लिए आपका जो कमांड यूज होता है -s कैपिटल U। तो ये क्या करता है, यूडीपी पैकेट्स को सेंड करता है। जस्ट प्रेस द एंटर एंड वेट फॉर द रिजल्ट। तो इससे यूडीपी पैरेलल डिनर्स किया, उसके बाद यूडीपी स्कैन स्टार्ट किया, इट विल टेक टाइम।
सर इतना ही हो रहा है, एक चीज बता दो। हेलो सर। तो देखो इसने यहाँ पे स्कैन कंप्लीट किया है और स्कैन कंप्लीट करके इसने कुछ डिटेल्स निकाली है। इसने काफी टाइम लिया स्कैन एंड जो इसने डिटेल निकाली है टोटल 933 आर द क्लोज पोर्ट बताए हैं। रेस्ट ऑफ द पोर्ट जो एक केवल ओपन है सिंगल पोर्ट दैट इज अ डोमेन बेस्ड पोर्ट 53 एंड रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स ओपन एंड फिल्टर्ड है। इट मींस फायरवॉल के थ्रू कॉन्फ़िगर्ड हो रखे हैं। ठीक है, इन पोर्ट्स के ऊपर फायरवॉल आपकी काम कर रही है। तो 68 69 111 137 138 एंड 2049 अलग अलग सर्विसेज के नाम दे रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं यहाँ पर।
तो इस तरीके से यूडीपी स्कैन का इस काम करता है। आफ्टर द यूडीपी स्कैन यू कैन चेक द अदर स्कैन्स, लाइक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जिसे आपका बोलते हैं एक्समैक्स स्कैन। एक्समैक्स स्कैन को चेक करने के लिए सबसे पहले आपके पास आप देखते हो कि उस मशीन के ऊपर फायरवॉल एक्टिवेटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट सिंपल आपको यूज करना है SX एंड जस्ट प्रेस द एंटर। तो एक्समैक्स स्कैन काम करता है। तो एक्समैक्स स्कैन वहीं पे काम करेगा जहां पे आपकी फायरवॉल एक्टिवेटेड होगी। अगर फायरवॉल एक्टिवेटेड नहीं है तो वो आपका वहां पे किस तरीके से बता देगा, सारे पोर्ट क्लोज्ड बता देगा। बट ये क्या बता रहा है, ओपन फिल्टर्ड। ओपन फिल्टर इट मींस यहाँ पे सारे पोर्ट जो हैं वो इंटरनल फायरवॉल्स के थ्रू क्या करे गए हैं, कॉन्फ़िगर किए गए हैं, ठीक है। इसका एक और चीज होती है जो मैं आपको कमिंग क्लास में दिखाऊंगा कि आप किस तरीके चेक कर सकते हो, ठीक है। एक और प्रोसीजर है, या आज ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार और आप स्कैन कर लेते हैं, देख लेते हैं एक दूसरी मशीन के आईपी। तो मेरे पास IP 130 यहाँ पे मिली है मेरे को, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे एक्समैक्स स्कैन करता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखो 130, ठीक है। 130 मैंने स्कैन किया। तो यहाँ पे क्या बताया कि ऑल 1000 पोर्ट्स आर ओपन एंड फिल्टर्ड। यहाँ पे बता रहा है कि 1000 पोर्ट्स किस तरीके से हैं, ओपन एंड फिल्टर्ड है। क्यों? क्योंकि फायरवॉल वहाँ पे एक्टिव है। अगर मैं वहाँ जाके फायरवॉल को ऑफ कर देता हूँ, देखो सारे पोर्ट कैसे हो गए, क्लोज्ड हो गए। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि अगर किसी भी तरीके की फायरवॉल सिस्टम पे एक्टिवेटेड है, so we can easily check that things with the using of XMAX scan, ठीक है। तो फायरवॉल पैकेजेस वहाँ पे क्या हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हो। तो जैसे अगर लिनक्स बेस पे भी फायरवॉल कॉन्फ़िगर करी गई है तो आप वहाँ पे भी चेक करोगे, नॉर्मल कंडीशन में सारे पोर्ट क्लोज बताता है। बट अगर आप उनको फायरवॉल लगी है और तब आप स्कैन करते हो XMAX का, तो उस केस में आपको सारे पोर्ट फिल्टर्ड बताएगा, ओपन एंड फिल्टर्ड। तो यही काम होता है एक्समैक्स स्कैन का, कि पता लगाना है। इनके पैकेट्स को हम कैप्चर भी कर सकते हैं गाइस। तो पैकेट को कैप्चर करने के लिए आपके वायरशार्क वगैरह का यूज कर सकते हो, इनके बेसिस पे आप पैकेट्स को कैप्चर कर पाते हो। यहाँ पे एक फिल्टर यूज कर लेते हैं। IP destination is equal to 192.168.91.129, ठीक है।
ओके, तो अब यहाँ पे दोबारा से एक्समैक्स स्कैन को इम्प्लीमेंट कराते हैं। 128 पर है, ओके कोई बात नहीं, हमने 129 दिया है तो 129 के पैकेट्स हमें दिखाई देंगे। 128, so now you can see 129 से 128 पे पैकेट्स गए, जिसमें आपके दोबारा हमें एक बार बनाना पड़ेगा स्कैन। तो नीचे आ जाओ, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये 129 से 128 पे जो स्कैन जा रहे हैं वो किस टाइप के फ्लैग्स जा रहे हैं, यहाँ पे फिन फ्लैग, पुश फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग, जो फ्लैग्स होते हैं उनको ये क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब ये फ्लैग सेंड करता है तो अलग अलग पोर्ट्स के ऊपर फ्लैग सेंड कर रहा है, जिसकी वजह से जो जो फ्लैग्स इसको रिजल्ट वहां पे खत्म कर देते हैं, उनसे इनको पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है, आपका काम कर रहा है, क्या, आपकी फायरवॉल। तो इस तरीके से स्कैन्स किए जाते हैं। अगर आप चेक करोगे तो इनमें आप फ्लैग्स वैल्यूज को भी चेक कर सकते हो। Now you can see the urgent flag is set 1, fin flag set 1 and the push flag set 1, UPF. टोटल विंडो साइज इसका इतना है, कुछ कैलकुलेटर विंडो साइज कुछ इतना आया इसका। इसके बाद कुछ और स्कैन्स होते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल फिर स्कैन कर सकते हो। केवल -F किस लिए यूज किया जाता है, जब आपका सारे स्कैन कंप्लीट हो गए एंड यू जस्ट वांट टू टर्मिनेट द कनेक्शन, तो आप फिर स्कैन पैकेट भेज सकते हो वहां पे। तो यहाँ पे अभी फिर स्कैन पैकेट जा रहे होंगे, ये देखो फिर स्कैन। तो जितने भी केवल फिन स्कैन जाएगा, सब पे कनेक्शन जो है वो ये क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। तो इधर आप रिजल्ट्स देख सकते हो। तो इससे सब में फिन स्कैन मैंने किया तब भी ये यही सेम तरीके का रिजल्ट बताएगा, बट अब क्या है, कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो उस केस में आप देख सकते हो फिन स्कैन किया है, फिन पैकेट्स केवल F। चैट सीक्वेंस कनेक्शन फिनिश, देख लो फिन स्कैन मतलब कनेक्शन फिनिश। ओके, फिर इसके बाद आप यहाँ पे भेज सकते हो और कौन सा नेक्स्ट स्कैन इसमें जो हम कर सकते हैं, दैट इज नल स्कैन भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भेज दिया एंड नल स्कैन के लिए पैकेट्स गए। नाउ यू कैन सी नल स्कैन में कोई भी आपका फ्लैग जाता नहीं है, बस आपके नो फ्लैग सेट, कोई भी फ्लैग सेट की वैल्यू सेट नहीं होती। बस ये क्या करता है, कनेक्शन भेज के चेक करने का ट्राई करता है कि वहां पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अलग अलग पोर्ट्स पे क्या करेगा, बस आपके पैकेट सेंड करेगा, बट कोई फ्लैग नहीं होगा उसमें। तो उसके बाद आप AC के स्कैन भेज सकते हो इसको, तो SA यूज कर लो, एंटर। तो अभी देखो AC के पैकेट्स आ रहे हैं, तो आप इनके साइज दे सकते हो। TCP फ्लैग कौन सा, A सेट है, राइट। तो उससे पहले आपको सिंक्रोनाइजेशन आप चाहो तो सेंड कर दो, ताकि उसकी वजह से फिर AC के आपको मिलना चालू हो जाए। तो यहाँ पे सेंड की जगह पे सबसे पहले ऐसा सेंड कर देते हैं। तो देखो अभी मैंने सिंक्रोनाइजेशन स्टील डिस्क सिन पैकेट सेंड किए। तो अभी जो वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, सेट सिन सेट, यानी कि कनेक्शन एस्टैब्लिश रिक्वेस्ट SN सिन सर्वर पोर्ट दिस वन, अलग अलग रिक्वेस्ट सेंड हुई है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे AC के स्कैन चलाएंगे। तो AC के स्कैन चलाया तो इसने बताया ऑल द 1000 पोर्ट्स आर अनफिल्टर्ड, जो कि यहाँ पे कनेक्शन ले रहे हैं आपका। ठीक है, एंड अब आप इनकी वैल्यू चेक कर सकते हो AC के थ्रू। Acknowledgement number, relative ACK scan request, relative sequencer and the other details, right? Okay, फिर इसके बाद आपका एक और स्कैन आता है इसमें, ये हो गया, नल हो गया। हाँ, द लास्ट स्कैन दैट इज एग्रेसिव स्कैन। सो गाइस एग्रेसिव स्कैन -E के थ्रू किया जाता है। तो ये क्या करता है, ये आपके नंबर ऑफ जितने भी टाइप के स्कैन है सबका यूज करता है। तो मैं इसके लिए T4 यूज कर रहा हूँ एंड सारी डिटेल्स आपको एक बार में निकाल के देगा। तो ऑल स्कैन भी बोलते हैं, एग्रेसिव स्कैन भी बोलते हैं। तो जब आप स्कैन इस स्कैन को करो तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग,
कि आपके सिस्टम जो सर्वर है उसकी कैपेबिलिटी अगर अच्छी नहीं है तो वो क्रैश भी हो सकता है इस स्कैन के थ्रू। जस्ट प्रेस द एंटर एंड वेट फॉर द रिजल्ट। तो ये टोटल 153 स्क्रिप्ट्स को स्कैन पे लगा देगा एंड यहाँ पे देख सकते हो जाते हुए पैकेट्स। फिर पैकेट आपका क्या हुआ, सबसे पहले इसने भेजा, रिक्वेस्ट पैकेट भेजा है, फिर उनके एक्नॉलेजमेंट आ रही है, फिर उनके फिन जा रहे हैं, जहां जहां पे कनेक्शन नहीं मिल रहा वहां पे फिन पैकेट्स जा रहे हैं। ये देखो HTTP पैकेट यहाँ पे सेंड हुआ है, यहाँ पे Windows 502 है। ओके, AC के पैकेट गया है 129 से 129 से 129 से। प्री डिस्कनेक्ट रिस्पॉन्स 128 ये देखो 128 से 129 पे आया वापस ओके का। जब इसने यहाँ से TCP के थ्रू 8180 पे भेजा तो उसने वहां से इसको वापस से HTTP रिक्वेस्ट में ओके रिस्पॉन्स भेजा है ना, और फिर पैकेट भेजा, कनेक्शन को वहीं पे क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। फिर देखो यहाँ पे फिन के साथ आपका क्या भेजा गया है, एक्नॉलेजमेंट आया है। ये देखो एक्नॉलेजमेंट सेट 8180 पे ही। फिर से उसने रिक्वेस्ट भेजी 129 ने 128 पे 8180 के लिए सिन पैकेट। फिर इसने दोबारा से उसका रिस्पॉन्स दिया और ट्री को रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, कैलकुलेट फिनिश कर दिया वहां पे। फिर इसने दोबारा 128 से 129 पे रिस्पॉन्स आया AC के। फिर इसने रिस्पॉन्स के साथ AC के प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजा इस बारी, ठीक है उसने। तो इससे क्या हुआ, 3-वे हैंडशेकिंग कंप्लीट हो रही है यहाँ पे देखो, AC के सर्वर पोर्ट 8180 के साथ। कहाँ गया, ये रहा। फिर उसके बाद जो अपना सिस्टम है 129 उसने 8180 पे केवल AC के भेज के 3-वे हैंडशेकिंग को कंप्लीट कर लिया। तो ये जो 3 पैकेट हैं आपके, एक तो सबसे पहले सिन पैकेट गया, फिर AC के गया, फिर सॉरी सबसे पहले सिन गया, फिर सिन प्लस AC के आया, फिर उसके बाद इसने क्या किया, AC के को भेज के कनेक्शन को कंप्लीट किया। समझ में आ रहा है गाइस कैसे हमने स्कैन किए यहाँ पर। तो 3-वे हैंडशेकिंग भी आपके यहाँ से कंप्लीट होती है इस तरीके से। ये देखो तो इसने स्कैन किया, इसने हर टाइप के स्कैन यहाँ पे चलाए हैं, OS स्कैन भी चलाया है, 23 सर्विस स्कैन भी चलाया है, एनोमनस FTP हर एक स्कैन इसने यहाँ पे परफॉर्म किया और फुल डिटेल्स में आपको निकाल के दी है सारी चीजें। तो डिटेल्स में टोटल नंबर पैकेट ने सेंड हुए थे, इतने रिसीव्ड हुए हैं, उन डिटेल्स को आप चेक कर सकते हो कहाँ पे जाके, इस डायरेक्टरी में। क्लियर है गाइस कैसे हम स्कैन कर रहे हैं। यस सर। ठीक, ओके सर। डू प्रैक्टिस एंड तब तक आप ये सारे स्कैन जो है वो प्रैक्टिस करके रखना ताकि हम आगे की चीजें करें तो आपको समझ में आए। ठीक है। ठीक।